अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, मंजूर सर हियर। बेटा जेके बुक्स रिवीजन कोर्स में अगर आपको याद है हम क्या पढ़ रहे थे पिछली बार, अल्कोहल्स। और अल्कोहल्स में बेटा आपको मैंने लास्ट टॉपिक पे छोड़ा था केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्कोहल्स। ठीक है, ओके। तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्कोहल्स हमने बेटा बहुत सारी पढ़ी है। अब लास्ट वाली केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ अल्कोहल है बेटा, दैट इज व्हाट, दैट इज ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल्स। अब हमें बेटा क्या करना है, अब हमें पढ़ना है बेटा ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल्स। ठीक है, तो चलिए बेटा लेट स्टार्ट। आज की हमारी केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ अल्कोहल क्या है बेटा, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल्स। बेटा आपको पता होगा हम ऑक्सीडेशन में क्या करते हैं बेटा, हम ऑक्सीडेशन में जनरली अल्कोहल्स में हम ऑक्सीडेशन में क्या करते हैं बेटा, हम जनरली करते हैं मेरे बेटे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो याद रखिएगा बेटा। तो बेटा ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल करने के लिए मेरे बेटे आपको क्या चाहिए बेटा, आपको चाहिए मेरे बेटे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। ध्यान से सुनना बेटा, आपको चाहिए मेरे बेटे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। ठीक है, ओके बेटा। याद रखना है जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स आर ऑफ टू टाइप्स, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स एंड वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। पहले मैं आपको रिएक्शन दिखाऊंगा ऑक्सीडेशन में करना क्या है। चलिए बेटा हम काम करते हैं। तो यहां मैं लेता हूं बेटा 1 डिग्री अल्कोहल की बात करते हैं बेटा। यह आपका 1 डिग्री अल्कोहल है RCH2। CH2 को मैं लिखूंगा बेटा खोल के RCH, ऐसे लिखूंगा बेटा। यहां पे मैंने लिखा मेरे बेटे OH। ठीक है, अगर मैं इस 1 डिग्री अल्कोहल की मेरे बेटे ऑक्सीडेशन करूंगा, ध्यान से सुनिएगा बेटा। देखो ऑक्सीडेशन कैसे करना है, जिस कार्बन के साथ फंक्शनल ग्रुप अटैच है, हाँ सर है। चलिए बेटा ये जो ये कार्बन और हाइड्रोजन, ये वाला हाइड्रोजन है बेटा, इसके बीच आपको ऑक्सीजन लगाना है। ठीक है, चलिए तो जब मैंने ऑक्सीजन लगाया बेटा तो ये बना क्या, ये बना RC। ऊपर क्या बनेगा बेटा, गौर से देखना, ऊपर बनेगा बेटा OH। अरे बनेगा कि नहीं बनेगा बेटा, क्योंकि C और H के बीच मैंने O लगा दिया। हाँ, इस कार्बन के साथ तो अपना OH अटैच है और इस C के साथ तो नीचे वाला बेटा हाइड्रोजन है। ध्यान से सुनिएगा बेटा सर। इसके बाद आप गौर करिए बेटा, यहां पर आपको गौर करना है मेरे बेटे, ध्यान से सुनना। देखो ये जो कार्बन है, इस कार्बन के साथ 2 OH ग्रुप्स अटैच है और एक ही कार्बन के साथ 2 OH ग्रुप्स अटैच होना बेटा ये अनस्टेबल होता है। तो यहां पे क्या होता है, यहां पे वाटर लॉस होता है। यहां से H निकालिए, यहां से OH निकालिए बेटा, वाटर निकालिए, तो आपको क्या मिलेगा, ध्यान से सुनिएगा बेटा, आपको मिलेगा R। चलिए बेटा R, यहां मिलेगा बेटा C। अब यहां आएगा बेटा डबल बॉन्ड O, आएगा ना बेटा डबल बॉन्ड O। और इसके साथ क्या है बेटा, इसके साथ ये OH निकाला, इसके साथ क्या अटैच है बेटा, इसके साथ अटैच है बेटा H। तो ये आपका प्रोडक्ट मिला मेरे बेटे अल्डिहाइड। ठीक है, तो क्या पता चला, जब हमने 1 डिग्री अल्कोहल की ऑक्सीडेशन की बेटा, आपको जो प्रोडक्ट मिला मेरे बेटे वो अल्डिहाइड मिला। बट याद रखिएगा बेटा, आपको यहां पर रुकना नहीं है, ये डिपेंड करता है आपने कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज किया है। अगर हम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करेंगे, अल्डिहाइड इज फर्दर ऑक्सीडाइज्ड टू कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर मैंने वीक या माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज किया तो आपको बेटा अल्डिहाइड पे रुकना है। मैं इसके बाद आपको बताऊंगा, फिलहाल आप ये तरीका याद रखिए। मैं फिर से बताऊंगा बेटा, ये मैंने लिया 1 डिग्री अल्कोहल। ठीक है, ध्यान से सुनना, 1 डिग्री अल्कोहल की बेटा मैंने की ऑक्सीडेशन। हाँ सर, ऑक्सीडेशन बेटा की, क्या किया मैंने बेटा, इस कार्बन और इस H के बीच क्या जोड़ दिया बेटा, ऑक्सीजन। ठीक है, यस सर। तो यहाँ बना कार्बन, यहाँ ऊपर बना OH, या इसके साथ अपना OH है बेटा, हाँ सर। तो एक ही कार्बन के साथ 2 OH ग्रुप, हाँ सर। अनस्टेबल, यस सर। यहाँ पे वाटर लॉस करिएगा बेटा, यह आएगा C, यहाँ पर आएगा डबल बॉन्ड O।
और इस C के साथ अपना H है तो आपको अल्डिहाइड मिला। ठीक है, ये मेरे बेटा ऑक्सीडेशन किसकी की? 1 डिग्री अल्कोहल की। आगे बढ़ते हैं। अब हम बेटा ऑक्सीडेशन करते हैं मेरी बेटी 2 डिग्री अल्कोहल की। देखो बेटा, ये आपका होता है R, यहाँ पर C, ऊपर है बेटा H। ठीक है, ध्यान से सुनना, हम 2 डिग्री अल्कोहल की बात करेंगे। इसके साथ एक और R होगा बेटा, इसको मैं लिखूंगा R डैश। ठीक है, तो यहाँ मैं लिखूंगा बेटा OH। सर ये कौन सा अल्कोहल है मेरी बेटी? ये आपका 2 डिग्री अल्कोहल है। अगर हम 2 डिग्री अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करेंगे, ध्यान से सुनना बेटा, करना क्या है आपको बेटा समझ आया होगा। करना क्या है, कार्बन और H के बीच, इस कार्बन और इस H के बीच ऑक्सीजन को जोड़िए। ठीक है, तो आपको मेरे बेटे क्या मिलेगा? आपको मिलेगा R, ऊपर आएगा, यहाँ आएगा C, यहाँ आएगा बेटा OH, और यहाँ पर भी क्या आएगा बेटा OH, और यहाँ इसके साथ अपना R डैश ऑलरेडी अटैच है। समझ आया? हाँ सर आया। आगे बढ़ते हैं बेटा। अगेन वही किस्सा यहाँ पर होगा बेटा, अगेन वही किस्सा यहाँ पर होगा। क्या होगा? OH और H, H और OH को निकाल दीजिए, वाटर को निकाल दीजिए बेटा। हाँ सर, जब वाटर निकाला तो यहाँ आया C डबल बॉन्ड O, आया कि नहीं आया बेटा? यहाँ पे आया बेटा C डबल बॉन्ड O। तो जब वाटर निकलेगा तो आपका प्रोडक्ट बनेगा बेटा R, शाबाश। यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे आएगा बेटा C। अब यहाँ H और OH निकाला, यहाँ आएगा ना C और O के बीच क्या आएगा बेटा? डबल बॉन्ड O। यस सर, शाबाश। फिर यहाँ इस C के साथ बेटा अपना R डैश है, तो आपको बेटा प्रोडक्ट क्या मिला मेरे बेटे? आपको प्रोडक्ट मिला कीटोन। तो याद रखना बेटा, जब हम 2 डिग्री अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करते हैं बेटा, आपका जो प्रोडक्ट मिलता है मेरे बेटे, कीटोन मिलता है। और यहाँ एक बात का ख्याल रखना है बेटा, चाहे 2 डिग्री अल्कोहल पे आप स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल दो या माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल दो बेटा, दोनों सूरतों में आपको बेटा जो प्रोडक्ट मिलेगा वो कीटोन मिलेगा। ये इस बात को याद रखना है। चलिए बात करते हैं बेटा 3 डिग्री अल्कोहल की। ध्यान से सुनना बेटा मेरे बेटे, ये आपके पास क्या है बेटा? ये आपके पास 3 डिग्री अल्कोहल है, RC, शाबाश। यहाँ पर भी R, यहाँ पर भी R, और इसके साथ लगाएं बेटा OH। ये कौन सा अल्कोहल है बेटा? ये 3 डिग्री अल्कोहल है। अगर हम 3 डिग्री अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करेंगे बेटा, आपको याद रखना है, अगर हम 3 डिग्री अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करेंगे, देखो बेटा जिस कार्बन के साथ OH अटैच है, देखो बेटा जिस कार्बन के साथ क्या है बेटा? OH। क्या इस कार्बन के साथ कहीं पे हाइड्रोजन है? सर नहीं है। तो याद रखना बेटा 3 डिग्री अल्कोहल जो है बेटा, इसकी ऑक्सीडेशन नहीं हो सकती। तो यहाँ पे लिखेंगे मेरे बेटे आप नो ऑक्सीडेशन। ओके, याद रखना बेटा। चलिए बात करते हैं बेटा, ये बेटा मैंने आपको जनरली बताया, करना क्या है मैं फिर से बताऊंगा बेटा। अगर हम 1 डिग्री अल्कोहल, ध्यान से सुनना बेटा, अगर हम 1 डिग्री अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करते हैं बेटा, आपको अल्डिहाइड मिलता है। ठीक है, ध्यान से सुनना बेटा, अगर अल्डिहाइड की बेटा फर्दर ऑक्सीडेशन करेंगे मेरे बेटे, आपको क्या मिल सकता है बेटा? आपको मिल सकता है कार्बोक्सिलिक एसिड। ओके राइट। चलिए बेटा, अगर हम 2 डिग्री अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करेंगे बेटा, ध्यान से सुनना, 2 डिग्री अल्कोहल, जब हम 2 डिग्री अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करते हैं बेटा, आपका जो प्रोडक्ट मिलता है बेटा वो कीटोन मिलता है। सही बात है ना? चाहे आप इस पे माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल दो या स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल दो, जो बेटा 3 डिग्री अल्कोहल होता है, 3 डिग्री अल्कोहल को मैं यहाँ पे लिखूँगा, 3 डिग्री अल्कोहल की ऑक्सीडेशन नहीं होती है। ठीक है, अब सवाल है सर ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन कौन सा होता है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन कौन सा होता है? चलिए लिखते हैं बेटा। ठीक है, यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ बेटा, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ध्यान से सुनना, मैं यहाँ पे लिखता हूँ बेटा माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स।
ध्यान से सुनना बेटा, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। देखो बेटा, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में आपको क्या क्या याद रखना है। पहला जो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है बेटा, वो होता है पीसीसी। याद रखिएगा बेटा, सर ये पीसीसी क्या होता है? पीसीसी होता है बेटा पायरिडीनियम। याद रखना बेटा, पायरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। ये बेटा क्या होता है? ये होता है माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अगर मैं पीसीसी 1 डिग्री अल्कोहल पे डाल दूं तो ये 1 डिग्री अल्कोहल कन्वर्ट होगा अल्डिहाइड में। अल्डिहाइड की फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं होगी। ठीक है, चलिए दूसरा हमारे पास बेटा माइल्ड, अगर इसकी ये आप कम्बिनेशन कंपोजिशन भी याद रखोगे बेटा, उसको वैसे याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना याद रखिए बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। दूसरा होता है बेटा पीडीसी, इसको बोलते हैं बेटा पायरिडीनियम। ध्यान से सुनना मेरे बेटे, इसको क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं बेटा पायरिडीनियम डाइक्रोमेट। दिस इज व्हाट? दिस इज पायरिडीनियम डाइक्रोमेट। बेटा ये भी एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। इसके बाद एक और माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमारे पास होता है बेटा, जिसको हम बोलते हैं कोलिनेज रेजेंट। सर ये कोलिनेज रेजेंट होता क्या है बेटा? याद रखना, ये कुछ नहीं होता, ये होता है CrO3 प्लस इसके साथ एज अ सॉल्वेंट लगाना पड़ता है पायरिडीन के 2 मॉलिक्यूल्स। ठीक है, इसके बाद एक और हमारे पास होता है बेटा जोन्स रेजेंट। ये भी एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है बेटा। जोन्स रेजेंट याद रखना बेटा, जोन्स रेजेंट इज ऑफ 2 टाइप्स। अगर मैं यहां पर लिखूंगा CrO3 प्लस एसीटोन, ये भी जोन्स रेजेंट होता है मगर माइल्ड। अगर मैं लिखूंगा बेटा CrO3 प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, वो भी जोन्स रेजेंट होता है बेटा, मगर वो क्या होता है बेटा? वो होता है स्ट्रॉन्ग। क्या होता है? स्ट्रॉन्ग। ठीक है, इसके बाद हमारे पास एक और माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है बेटा कॉपर और सिल्वर। याद रखना बेटा, एट अ टेम्परेचर ऑफ 300 डिग्री सेल्सियस। ये सारे के सारे क्या है बेटा? ये सारे के सारे माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये क्या करेंगे बेटा? ये 1 डिग्री अल्कोहल को कन्वर्ट करेंगे सिर्फ किसमें? अल्डिहाइड में। उसके बाद फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं हो सकती। बहुत आसान है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बेटा। अब मैं यहां पर बात करूंगा बेटा, ध्यान से सुनना, अब मैं यहां पर बात करूंगा मेरे बेटे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स की। यहां पे मैंने लिखा बेटा SOA। SOA का मतलब क्या है? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। देखो बेटा, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में आपको क्या क्या याद रखना है? आपको याद रखना है एसिडिफाइड KMnO4, एसिडिफाइड KMnO4 ऑब्लिक H पॉजिटिव, या आप इसको बोल सकते हो बेटा हॉट KMnO4। ठीक है, इसके बाद बेटा पोटेशियम डाइक्रोमेट। इसके बाद मैं याद रख सकता हूं बेटा K2Cr2O7, एसिडिफाइड K2Cr2O7। ये भी बेटा हमारा क्या होता है? ये भी हमारा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। या स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमारे पास एक और है बेटा, जिसको हम बोलते हैं मेरे बेटे कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड। या हम यहां पर जोन्स रेजेंट की बात करते हैं बेटा CrO3 प्लस कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। मेरे बेटे ये भी क्या होता है? ये भी जोन्स रेजेंट ही होता है, बट ये क्या होता है? ये होता है बेटा स्ट्रॉन्ग। ठीक है, चलिए बस सिंपली आपको क्या याद रखना है? अगर माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमने अल्कोहल पे डाला तो अल्डिहाइड बनता है। अगर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमने अल्कोहल पे डाला, पहले अल्डिहाइड बनेगा, फिर अल्डिहाइड फर्दर कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट होगा। बस इतना आपको याद करना है। और ये भी सिर्फ आपको किस में याद रखना है बेटा? 1 डिग्री अल्कोहल में। 2 डिग्री अल्कोहल पे चाहे आप माइल्ड डालो चाहे आप स्ट्रॉन्ग डालो बेटा, 2 डिग्री अल्कोहल कीटोन में कन्वर्ट होता है और 3 डिग्री अल्कोहल की ऑक्सीडेशन नहीं होती है। मैं आपको कुछ और
एग्जाम्पल्स देता हूँ, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। चलो बेटा बात करते हैं। मैं कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पे देता हूँ ऑक्सीडेशन पे। मेरे बेटे बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको आराम से समझना। चलिए बेटा, मैंने लिखा CH3, यहाँ पे मैंने लिखा बेटा CH2, यहाँ पे बेटा मैंने लिखा OH, ठीक है। इस पे मैंने डाला मेरे बेटे PCC। क्या लगता है बेटा? PCC स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है या माइल्ड? ये तो माइल्ड है। यहाँ क्या है? यहाँ अल्कोहल है। सर कौन सा अल्कोहल है? तो 1 डिग्री अल्कोहल है। ये इसको किस में कन्वर्ट करेगा? अल्डिहाइड में। आप डायरेक्टली याद रखो ना बेटा, अल्डिहाइड में। पीछे मैंने दिखाया तो क्या बनेगा बेटा? प्रोडक्ट बनेगा CH3। यहाँ जो CH2OH बनेगा बेटा, यहाँ आपको याद रखना है इट विल बी कन्वर्टेड टू CHO। मैंने आपको बेटा इस प्रोडक्ट का नाम क्या है बेटा? इस प्रोडक्ट का नाम है इथेनॉल। और यहाँ पे इस अल्कोहल का नाम क्या था बेटा? इसका नाम था इथेनॉल। पीछे मैंने आपको समझाया करना क्या होता है, ठीक है। अगर इसी अल्कोहल पे ध्यान से सुनना, इसको मैं आप खोल के लिखता हूँ, ठीक है। यहाँ पर H, यहाँ पर H, यहाँ पर OH। अगर इसी अल्कोहल पे बेटा मैंने स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाला, मान लो बेटा मैंने डाला K2Cr2O7 एसिडिफाइड। देखो पहले आपको क्या करना है, पहले तो इसको अल्डिहाइड बनाइए। देखो अल्डिहाइड बनाने के लिए क्या करना है, इस कार्बन और H के बीच O को लगाना है। यहाँ पे OH आएगा, यहाँ पर भी OH, फिर यहाँ से वाटर निकलेगा तो पहले बनेगा बेटा अल्डिहाइड। क्या बनेगा बेटा? CH3C+OH बनेगा बेटा। फिर इस अल्डिहाइड की बेटा आपको फर्दर ऑक्सीडेशन करनी है बेटा, क्योंकि आपका जो यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो स्ट्रॉन्ग है। फर्दर ऑक्सीडेशन करने के लिए आपको क्या करना है, ये जो ये वाला कार्बन है, ये जो ये वाला H है बेटा, इस कार्बन और H के बीच ऑक्सीजन को लगाइए तो आपका प्रोडक्ट बनेगा बेटा CH3। यहाँ पे आएगा C+O, C और H के बीच O लगाना है बेटा, तो आपका प्रोडक्ट बनेगा H। तो फाइनली आपको रुकना कहां पर है? कार्बोक्सिलिक एसिड पे। ध्यान से सुनना, बहुत आसान है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले बेटा इस अल्कोहल पे मैंने माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाला था, तो आपने क्या किया था बेटा? आपने अल्कोहल बनाया था। कैसे बनाया था मैंने आपको पीछे बताया। इसी अल्कोहल पे मैंने अब स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाला बेटा, याद रखना। पहले तो अल्डिहाइड बनाना है, फिर अल्डिहाइड की फर्दर ऑक्सीडेशन करनी है और आपको कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा। कैसे ऑक्सीडेशन करनी है? कार्बन और H के बीच बेटा आपको ऑक्सीजन जोड़ना है। सही बात है कि नहीं बेटा? समझ आता है कि नहीं आता है? अरे आसान है बेटा, आसान है। आसान तरीके से बेटा रिवाइज करिए, बहुत आसान है। चलिए बेटा, अब मैं एक काम करता हूं, अब मैं यहां लेता हूं बेटा 2 डिग्री अल्कोहल। चलो बेटा, सर क्या है ये 2 डिग्री अल्कोहल है, CH3CH, ठीक है बेटा। ध्यान से सुनना बेटा, यहां पर मैंने लगाया CH3 और यहां से लगाया OH। देखो बेटा सिंपल बात है, आप इस पे माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल दो या स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल दो, दोनों सूरतों में एक कीटोन में कन्वर्ट होता है, क्योंकि इस C और इस H के बीच आपको ऑक्सीजन लगाना है। यहां पे आएगा OH। अरे आएगा कि नहीं आएगा बेटा? जब यहाँ पे OH आएगा, OH और यहाँ से H निकलेगा वाटर, या यहाँ से H और OH निकलेगा, यहाँ पे बनेगा C+O, तो आपको प्रोडक्ट मिलेगा बेटा CH3, यहाँ पे आएगा C+O CH3, ठीक है बेटा। ये बना आपका कीटोन और इस कीटोन का नाम है बेटे एसीटोन। सिंपल। कौन सा मसला है? 1 डिग्री अल्कोहल इज कन्वर्टेड टू अल्डिहाइड। अगर हम इस पे माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालते हैं बेटा, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बेटे आपको मैंने बताया 1 डिग्री अल्कोहल इज कन्वर्टेड टू कार्बोक्सिलिक एसिड, अगर आपने इस पे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाला। यस और नो? ओके राइट। 2 डिग्री अल्कोहल, चाहे आप इस पे माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल दो, चाहे आप इस पे बेटा, चाहे आप इस पे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल दो बेटा, 2 डिग्री अल्कोहल इज कन्वर्टेड टू कीटोन, ठीक है। चलिए बात करते हैं अब 3 डिग्री अल्कोहल जो है बेटा, 3 डिग्री अल्कोहल जो है मैंने अभी बताया बेटा, 3 डिग्री अल्कोहल की चाय का बन जाए, चाय का दो
चाय कप। 3 डिग्री अल्कोहल की ऑक्सीडेशन बेटा नहीं होगी, नो ऑक्सीडेशन। चलिए बेटा, एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो आपकी एनसीईआरटी में भी लिखी है, ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। हम कॉपर की बात करते हैं, कॉपर एट अ टेम्परेचर ऑफ 300 डिग्री सेल्सियस। एनसीईआरटी में इसने लिखा है बेटा कॉपर एट अ टेम्परेचर ऑफ 573 केल्विन, ठीक है। चलिए, और आपने पीछे पढ़ा बेटा ये क्या है, ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग, ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो ये जब ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है बेटा, ये क्या करेगा, ये क्या करेगा बताओ, ये 1 डिग्री अल्कोहल को कन्वर्ट करेगा इनटू, शाबाश, अल्डिहाइड। 2 डिग्री अल्कोहल को भी कन्वर्ट करेगा इनटू कीटोन। अब सवाल है 3 डिग्री अल्कोहल पे क्या करेगा, ध्यान से सुनना। कॉपर एक्ट्स एट 3 डिग्री अल्कोहल। याद रखना, जो बाकी सारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स है वो 3 डिग्री अल्कोहल पे कुछ नहीं करते हैं, बट कॉपर वाहिद वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, वाहिद वो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है बेटा जो 3 डिग्री अल्कोहल पे भी एक्ट करता है। सर फिर क्या करता है मैं आपको बताऊंगा। चलिए बेटा, मैं लेता हूं 1 डिग्री अल्कोहल, ध्यान से सुनना। कॉपर की बात करते हैं बेटा, CH3, यहाँ पर मैंने लिया CH2, यहाँ पे मैंने लिया बेटा OH। चलिए, इस पे डाला बेटा कॉपर एट 300 डिग्री सेल्सियस, ठीक है बेटा। तो होगा क्या, यहाँ पे वही होगा जो पीछे हुआ, ऑक्सीडेशन करिए बेटा, यहाँ OH आएगा, याद है कि नहीं है बेटा। फिर यहाँ से H और OH निकलेगा, तो आपका प्रोडक्ट बनेगा बेटा अल्डिहाइड, मतलब आपका प्रोडक्ट बनेगा CH3 C डबल बॉन्ड OH, या आप ऐसे लिख सकते हो ना बेटा CH3 CHO, ठीक है। चलिए, ये कौन सा अल्कोहल था, 1 डिग्री। अब हम बात करते हैं बेटा 2 डिग्री अल्कोहल की, CH3, यहाँ पर मैंने लिखा one मिनट प्लीज़, यहाँ पे मैंने लिखा बेटा CH3, ठीक है। चलिए बेटा, यहाँ क्या को बेटा, यहाँ पे मैंने लिखा CH3, ओके। यहाँ पे मैंने लिखा बेटा C, यहाँ पर H, यहाँ पर लिखा बेटा शाबाश OH, ठीक है। यहाँ पर मैंने लिखा बेटा CH3। 1 मिनट में इसको फिर से लिखता हूँ, 1 मिनट। मैंने लिखा बेटा CH3, ओके, यहाँ लिखा C, ऊपर लिखा बेटा H, यहाँ पे लिखा बेटा CH3, और इसके साथ लगाया बेटा OH, उसके साथ लगाया बेटा OH। यह आपका कौन सा अल्कोहल है बेटा, 2 डिग्री अल्कोहल। अगर मैं इस पे कॉपर डाल दूं मेरे बेटे एट अ टेम्परेचर ऑफ 300 डिग्री सेल्सियस, तो यहाँ पर भी आपको ऑक्सीडेशन करनी है, और आपको पता है 2 डिग्री अल्कोहल में क्या बनता है बेटा, कीटोन बनता है, क्योंकि जब इस C और H के बीच O आएगा बेटा, ये बनेगा OH, और यहाँ से वाटर निकलेगा, तो आपका फाइनल प्रोडक्ट बनेगा बेटा CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। देखो बेटा, स्पेशली कॉपर की बात करते हैं बेटा, अगर मैं मेरी बेटी 3 डिग्री अल्कोहल लेता हूँ, CH3, यहाँ पर CH3, यहाँ पर CH3 बेटा, यहाँ पे OH लगाया, दिस इज योर 3 डिग्री अल्कोहल, ठीक है। तो अगर इस पे कॉपर डाला, हमने पीछे क्या पढ़ा, कॉपर डाला एट अ टेम्परेचर ऑफ 300 डिग्री सेल्सियस। अगर इस पे आपने कॉपर डाला, आपने पीछे क्या पढ़ा, जो भी माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जो भी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, 3 डिग्री अल्कोहल डज नॉट अंडरगो ऑक्सीडेशन, ठीक है, ओके, नो रिएक्शन टेक्स प्लेस। बट अगर आपने 3 डिग्री अल्कोहल पे कॉपर डाला, याद रखना बेटा, कॉपर जो है, कॉपर इस 3 डिग्री अल्कोहल में डिहाइड्रेशन करता है। कॉपर 3 डिग्री अल्कोहल में बेटा डिहाइड्रेशन करता है, लॉस ऑफ वाटर करता है, और जब 3 डिग्री अल्कोहल से लॉस ऑफ वाटर होगा बेटा, आपको अल्कीन मिलेगा। इस खास पॉइंट को बेटा याद रखना, इट इज ओनली कॉपर विच एक्ट्स ऑन 3 डिग्री अल्कोहल, एंड 3 डिग्री अल्कोहल की क्या होती है बेटा, डिहाइड्रेशन होती है। तो डिहाइड्रेशन से क्या होगा बेटा, यहां से OH निकालिए, ये अल्फा कार्बन है, ये बीटा कार्बन है, ये भी बीटा, ये भी बीटा, ये तो एक ही है ना बेटा, यहां से OH, यहां से H, तो आपका प्रोडक्ट बनेगा बेटे CH3, यहां C, यहां पे आएगा बेटा CH3, शाबाश। अब यहां पे आएगा बेटा डबल बॉन्ड CH2,
क्योंकि यहां से आपने OH निकाला, यहां से आपने H निकाला, यहां पे आएगा डबल बॉन्ड CH2, या आपको मिला बेटा अल्कीन। आप इसका नाम बोल सकते हो एज पर IUPAC नॉमेनक्लेचर। क्या नाम है इसका? यहां से नाम करेंगे बेटा 1 2 3, इसका नाम है 2 मिथाइल प्रोप 1 इन। ठीक है बेटा, ओके। तो ये हमारा एक इंपॉर्टेंट चीज क्लियर हुई बेटा। यहां पर नोट में लिख सकता हूं बेटा, जो कॉपर होता है या सिल्वर होता है, ठीक है, एट अ टेम्परेचर ऑफ 300 डिग्री सेल्सियस, शाबाश। जो 3 डिग्री अल्कोहल होता है बेटा, 3 डिग्री अल्कोहल की क्या होती है बेटा? 3 डिग्री अल्कोहल की होती है मेरे बेटे डिहाइड्रेशन बाय यूजिंग कॉपर एट अ टेम्परेचर ऑफ 300 डिग्री सेल्सियस। मेरे बेटे ये हमारी एक इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन कंप्लीट हो गई, एंड ऑल द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल्स आर कंप्लीट। नाउ वी विल डिस्कस केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल्स, बिकॉज मेरे बेटे फिनॉल जो है, फिनॉल की प्रिपरेशन हमने ऑलरेडी पढ़ी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं बेटा लास्ट वाला टॉपिक। इसका क्या है? टॉपिक क्या है बेटा? टॉपिक है केमिकल, शाबाश, टॉपिक है केमिकल रिएक्शंस या केमिकल प्रॉपर्टीज बोलो आप, जो आपकी मर्जी। केमिकल, शाबाश, रिएक्शंस ऑफ फिनॉल्स। अब हम फिनॉल्स की बेटा केमिकल रिएक्शंस पढ़ते हैं। अब बेटा अगर आपको याद है केमिकल रिएक्शंस ऑफ फिनॉल, या अगर आपको याद है बेटा दिस इज योर फिनॉल, याद रखना मेरे बेटे, ये आपका क्या है बेटा? ये आपका फिनॉल है। अगर आपको केमिकल रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल याद है बेटा, वहां पे मैंने पहली केमिकल रिएक्शन आपको पढ़ाई थी बेटा, एसिडिक कैरेक्टर। तो यहां पर भी एसिडिक कैरेक्टर ही पढ़ेंगे ना बेटा, ठीक है। मैं आपको पहली केमिकल प्रॉपर्टी यहां पे पढ़ाऊंगा बेटा, दैट्स व्हाट? दैट इज एसिडिक कैरेक्टर। पहली केमिकल प्रॉपर्टी यहां पर पढ़ेंगे बेटा, एसिडिक कैरेक्टर ऑफ फिनॉल्स। देखो बेटा, पहले मैं आपको बता दूं बेटा, जो फिनॉल्स होते हैं लाइक अल्कोहल्स, फिनॉल्स आल्सो शो एसिडिक कैरेक्टर। फिनॉल्स भी एसिडिक कैरेक्टर दिखाते हैं लाइक अल्कोहल्स, ठीक है। अच्छी तरह से पढ़ना बेटा, एक ही बार दिमाग में फिट हो जाएगा। आराम से इन वीडियोस को देखो बेटा, एक ही बार दिमाग में फिट हो जाएगा। दोबारा रिवीजन करने की बेटा जरूरत नहीं पड़ेगी इंशाल्लाह। चलो बेटा, एसिडिक कैरेक्टर ऑफ फिनॉल, ये मेरे बेटे मैंने लिया बेटा यहाँ पे फिनॉल। ध्यान से सुनना, ये बेटा मैंने क्या लिया? मैंने लिया फिनॉल, ठीक है, ये फिनॉल लिया। अगर मैं आपको बता दूं फिनॉल शोज एसिडिक कैरेक्टर, इसका मतलब ये है बेटा फिनॉल को तो H पॉजिटिव लॉस करना ही है ना बेटा, करना है कि नहीं करना है? चलिए, जब फिनॉल H पॉजिटिव लॉस करता है, ठीक है, तो जब फिनॉल H पॉजिटिव लॉस करता है बेटा, क्या लगता है? O पे आएगा ना नेगेटिव चार्ज प्लस H पॉजिटिव। मेरे बेटे जुनैद यही दिमाग हाजिर रखे क्या था, क्या ना, ये हाजिर रखे दिमाग। तो यहाँ पे आएगा बेटा H पॉजिटिव, तो ये आपका बन गया बेटा यहाँ पर इंटरमीडिएट, इसको हम बोलते हैं बेटा फिनॉक्साइड। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं फिनॉक्साइड। क्या बोलते हैं बेटा? फिनॉक्साइड, ठीक है, ये बना फिनॉक्साइड। मैं यहाँ पर आपको याद दिला दूँ, मैं साइड में लिखूंगा बेटा, मैं याद दिला दूँ, जब हमने अल्कोहल से H पॉजिटिव लॉस करवाया था, ठीक है, अल्कोहल से, चलो बेटा अब हम डिस्कस करने वाले हैं बेटा अल्कोहल फिनॉल का लास्ट वाला टॉपिक, दैट्स व्हाट? दैट इज केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल। आप लिखिए बेटा, नाउ वी हैव, शाबाश, नाउ वी हैव बेटा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल्स। ध्यान से सुनिएगा बेटा, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल्स।
बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल्स। देखो बेटा, अगर आपको याद है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल में, अगर आपको याद है अल्कोहल में जो हमने पहली केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ी थी, हमने वहां पे पढ़ा था एसिडिक कैरेक्टर ऑफ फिनॉल, याद है ना बेटा। तो यहां पर भी हम पढ़ेंगे बेटा एसिडिक कैरेक्टर ऑफ, वहां पे हमने पढ़ा था एसिडिक कैरेक्टर ऑफ अल्कोहल, यहां पे हम पढ़ेंगे बेटा एसिडिक कैरेक्टर ऑफ फिनॉल। ठीक है, मैं पहले वही प्रॉपर्टी आपको यहां पे पढ़ाऊंगा बेटा, दैट्स व्हाट, ध्यान से सुनिएगा बेटा, दैट इज, शाबाश, दैट इज एसिडिक कैरेक्टर ऑफ फिनॉल। ठीक है बेटा, ध्यान से सुनिएगा। एसिडिक कैरेक्टर ऑफ फिनॉल का मतलब है फिनॉल्स लाइक अल्कोहल्स आल्सो हैव एसिडिक कैरेक्टर, मतलब फिनॉल्स लाइक अल्कोहल्स कैन आल्सो रिलीज H पॉजिटिव। चलिए बेटा देखते हैं, यहां पर मैं आपको दिखाऊंगा। मान लीजिए बेटा ये मेरे पास मेरे बेटे क्या है, ये मेरे पास बेटा है फिनॉल, क्या है बेटा, फिनॉल। चलो बेटा फिनॉल ने H पॉजिटिव लॉस किया, ठीक है सर, सॉरी, फिनॉल ने बेटा H पॉजिटिव लॉस किया। 1 मिनट, अच्छा तगानी टैब चलाओ फिलहाल। फिनॉल ने बेटा H पॉजिटिव लॉस किया तो आपको मिलेगा बेटा फिनॉक्साइड। क्या मिलेगा बेटा, फिनॉक्साइड। चलो मैं यहां पे फिनॉक्साइड बनाता हूं। जब फिनॉल ने H पॉजिटिव लॉस किया, 1 मिनट मैं यहाँ पे ऐसे लिखूंगा, तो यहाँ पे आपको मिलेगा बेटा फिनॉक्साइड, लाइक दिस, फिनॉक्साइड। O पे आएगा बेटा नेगेटिव चार्ज, तो इसने लॉस किया बेटा H पॉजिटिव, ठीक है। तो ये जो यहाँ पे ये कॉन्जुगेट बेस मिला बेटा, इसको बोलते हैं फिनॉक्साइड, ठीक है। यही फिनॉक्साइड होता है बेटा कॉन्जुगेट बेस। और अगर आपको याद है बेटा, पिछली बार आपको मैंने बोला था जितना कॉन्जुगेट बेस स्टेबल उतना एसिडिक कैरेक्टर होता है स्ट्रॉन्ग। याद रखना बेटा, जो ये कॉन्जुगेट बेस, जो ये फिनॉक्साइड कॉन्जुगेट बेस यहाँ पे बनता है इन केस ऑफ फिनॉल, तो इसको मैं नीचे लिखूंगा बेटा, ये फिनॉक्साइड जो होता है इट इज स्टेबलाइज्ड, इट इज स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस। याद रखना बेटा, इसको रेजोनेंस स्टेबल करता है क्योंकि ये ऑक्सीजन पे जो ये लून पेयर है इट इज इन कॉन्जुगेशन विद दिस पाई इलेक्ट्रॉन पेयर, ये नीचे आएगा, ऑक्सीजन पे नेगेटिव खत्म होगा बेटा, फिर नेगेटिव इस कार्बन पे आएगा। तो कैन आई से दैट बेटा कॉन्जुगेट बेस ऑफ फिनॉल, दैट इज फिनॉक्साइड, इज स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस। अगर मैं यही बात अल्कोहल में करूं बेटा, ये आपके पास था बेटा अल्कोहल, अल्कोहल ने भी H पॉजिटिव लॉस किया था, आपको मिला था बेटा अल्कोक्साइड। क्या अल्कोक्साइड में बेटा कॉन्जुगेट बेस इसमें रेजोनेंस है? सर नहीं है। तो अल्कोहल की कॉन्जुगेट बेस में बेटा रेजोनेंस नहीं है। तो अल्कोहल की जो कॉन्जुगेट बेस है इट इज नॉट स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस, बट कॉन्जुगेट बेस ऑफ फिनॉल इज स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस। तो कैन आई से दैट बेटा, शाबाश, जो फिनॉल्स होते हैं बेटा, फिनॉल्स आर, शाबाश, मोर एसिडिक। जो फिनॉल्स होते हैं बेटा, फिनॉल्स आर मोर एसिडिक दैन अल्कोहल्स। ठीक है बेटा, इस पॉइंट को मेरे बेटे आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। अब मैं बेटा आपको क्यों फिनॉल्स आर मोर एसिडिक दैन अल्कोहल्स, बिकॉज conjugate base of phenol is stabilized by resonance, while as conjugate base of alcohol is not stabilized by resonance। सिंपल बात है बेटा। आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको बेटा फिनॉल्स की कुछ प्रॉपर्टीज बताऊंगा, कुछ रिएक्शंस बताऊंगा बिकॉज ऑफ इट इज एसिडिक कैरेक्टर। चलिए बेटा, यहां पे मैंने लिया बेटा फिनॉल, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। ये बेटा लिया फिनॉल,
यहाँ फिनॉल को रिएक्ट करवाया बेटा सोडियम मेटल के साथ, ठीक है। यहाँ फिनॉल को रिएक्ट करवाया बेटा सोडियम हाइड्राइड के साथ, ठीक है। यहाँ फिनॉल को रिएक्ट करवाया बेटा NaNH2 के साथ, ठीक है। यहाँ फिनॉल को रिएक्ट करवाया बेटा सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। दीज आर द रिएक्शंस ऑफ फिनॉल बिकॉज ऑफ इट इज एसिडिक कैरेक्टर, ठीक है। बात करते हैं बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए मुझे बताइए बेटा, यहाँ पे एसिड और मेटल के बीच रिएक्शन होगी बेटा, तो सोडियम रिप्लेस करेगा हाइड्रोजन को, तो पहले केस में जो आपका प्रोडक्ट बनेगा बेटा वो बनेगा लाइक दिस, शाबाश। O पे आएगा नेगेटिव, इसके साथ आएगा बेटा Na पॉजिटिव बिकॉज हाइड्रोजन इज रिप्लेस्ड बाय सोडियम। तो यहाँ पे आपको मिला बेटा, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलते हैं बेटा सोडियम फिनॉक्साइड। आगे बढ़ते हैं। देखो बेटा यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज है, हाइड्रोजन पे नेगेटिव चार्ज है, यहाँ ऑक्सीजन पे नेगेटिव, हाइड्रोजन पे पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव को बेटा एक्सचेंज करो। यहाँ का H पॉजिटिव, यहाँ के H नेगेटिव के साथ आपको बाहर निकलेगा बेटा हाइड्रोजन गैस, और क्या मिलेगा बेटा O नेगेटिव के साथ किसको, Na पॉजिटिव को जोड़ना है बेटा। तो यहाँ पर भी आपका प्रोडक्ट मिला बेटा पहले जैसा, ठीक है। NaO नेगेटिव, Na पॉजिटिव, सोडियम फिनॉक्साइड यहाँ पर भी मिला। देखो बेटा यहाँ पे क्या करते हैं दूसरे केस में, दिस इज Na पॉजिटिव, दिस NH2 नेगेटिव, NH2 नेगेटिव के साथ H पॉजिटिव को मिला बेटा, आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा बेटा NH3, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, प्लस यहाँ पे क्या बचा O नेगेटिव, यहाँ पे क्या बचा Na पॉजिटिव, तो यहाँ पर भी आपको क्या मिलेगा बेटा, यहाँ पर भी आपको मिलेगा O नेगेटिव Na पॉजिटिव, मिलेगा कि नहीं मिलेगा। चलिए बेटा यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड Na पॉजिटिव OH नेगेटिव, ध्यान से सुनिएगा बेटा। देखो बेटा यहाँ का पॉजिटिव पार्ट यहाँ के नेगेटिव पार्ट के साथ, मतलब H पॉजिटिव किसके साथ, OH नेगेटिव के साथ, तो बाहर क्या निकलेगा बेटा, बाहर निकलेगा मेरे बेटे वाटर, प्लस क्या निकलेगा बेटा, प्लस यहाँ पे बनेगा, यहाँ पर भी बनेगा सोडियम फिनॉक्साइड, तो यहाँ पर भी बनेगा बेटा O नेगेटिव Na पॉजिटिव, ठीक है। और यहाँ पर आप गौर करिए बेटा, ये वाली रिएक्शन है बेटा, रिएक्शन विद सोडियम हाइड्रोक्साइड। अगर आपको याद है बेटा, अल्कोहल्स डू नॉट रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड बट फिनॉल्स रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ पर मैं इसको लिखूंगा बेटा फिनॉल। सर ऐसा क्यों है, देखो बेटा जब फिनॉल सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट होता है बेटा, यहाँ पर वाटर बनता है। जो वाटर होता है बेटा, वाटर इज अ वीकर एसिड दैन फिनॉल, याद रखना। वहाँ पर क्या होता था याद रखना, बट वाटर इज अ स्ट्रॉन्गर एसिड देन अल्कोहल। बस आप इतना याद रखो बेटा, दिस रिएक्शन कैन नॉट टेक प्लेस इन अल्कोहल बट दिस रिएक्शन कैन टेक प्लेस इन फिनॉल। तो यहाँ पर याद रखना बेटा, जो मैं नोट में लिखूंगा मेरे बेटे, नोट में मैं लिखूंगा जो वाटर होता है, वाटर इज अ वीकर एसिड दैन फिनॉल। जो वाटर होता है बेटा, वाटर इज अ वीकर एसिड दैन फिनॉल। बस इतना आपको एसिडिक प्रॉपर्टीज में याद रखना है। चलिए बेटा अब हम बात करते हैं बेटा, एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फिनॉल्स में, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। एनसीईआरटी देखो, मैं बराबर एनसीईआरटी के हिसाब से बेटा आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। बस रिवाइज करिएगा बेटा, बार बार रिवाइज करिएगा, आपके दिमाग में चला जाएगा, अच्छी तरह से आपके दिमाग में रहेगा बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अब क्वेश्चन है, अब हमारा यहाँ पे क्वेश्चन है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिस्कस इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सबस्टिट्यूशन और रिएक्शंस ऑफ फिनॉल। बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा, यह आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। इसको हम शॉर्ट में बोलते हैं बेटा EAS। बेटा जो फिनॉल होता है एक इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ रिएक्शंस बेटा शो करता है, दिखाता है, जिनको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सबस्टिट्यूशन। देखो मैं कुछ यहाँ पे आपको समझाऊंगा बेटा,
मैं आंसर में ही आपको बताऊंगा। देखो मेरी बेटी, ये मैंने लिया बेटा फिनॉल। याद रखिएगा बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिनॉल की OH ग्रुप पे ऑक्सीजन पे क्या है बेटा? लोन पेयर है। ये बेटा मैंने लिया फिनॉल, ध्यान से सुनना। ऑक्सीजन पे क्या है बेटा? लोन पेयर है। तो क्या होगा बेटा, आपको मैंने पढ़ाया है, अगर आपको याद है, जिसके पास लोन पेयर होता है बेटा वो +M वाला ग्रुप होता है। मतलब ये अपनी लोन पेयर किसको डोनेट कर सकता है? बेंजीन को। और अगर आपको याद है बेटा, आपको मैंने बताया है जो +M वाला ग्रुप होता है ये एक्टिवेटर भी होता है। सर ये एक्टिवेटर का मतलब क्या है? ये बेंजीन की ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज क्रिएट करता है। मतलब ये जो OH ग्रुप है बेटा ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टर भी होता है। ध्यान से सुनना बेटा, ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टर भी होता है। ओके राइट, ध्यान से सुनना। तो उससे क्या होगा? उससे ये होगा बेटा, जब ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है, जब ये OH ग्रुप ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है, ये बेंजीन की ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज क्रिएट करेगा। एज अ रिजल्ट इलेक्ट्रोफाइल आएगा, अटैक करेगा, ऑर्थो पे भी अटैक करेगा और नेगेटिव पे भी अटैक करेगा। ये चीजें हमने पीछे बेटा पढ़ी है। बस आप इतना याद रखो, OH ग्रुप इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टर, इट इज स्ट्रॉन्ग +M ग्रुप। ये बहुत स्ट्रॉन्ग +M ग्रुप दिखाता है। चलिए, तो अब हम बात करते हैं बेटा, अब हम कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस की। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है, ऑर्थो पे भी अटैक करता है, पैरा पे भी अटैक करता है। नाउ वी विल डिस्कस सम एग्जाम्पल्स ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। ठीक है, पहली इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हमारे पास होती है बेटा, जिसको हम मेरे बेटे बोलते हैं नाइट्रेशन। याद रखना बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा? जिसको हम बोलते हैं नाइट्रेशन। ठीक है, देखो बेटा याद रखना, जो नाइट्रेशन होती है, नाइट्रेशन ऑफ फिनॉल में हम 2 तरह के रिएजेंट्स यूज करते हैं बेटा। पहला हम यूज करेंगे, अगर मैंने डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड का इस्तेमाल किया बेटा, या अगर मैंने बेटा कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड का इस्तेमाल किया। याद रखिएगा बेटा, अगर मैंने डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड का इस्तेमाल किया तो याद रखना मेरे बेटे, तब क्या होती है बेटा? तब होती है बेटे मोनोनाइट्रेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है, तब होती है मोनोनाइट्रेशन। अगर मैंने कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड का इस्तेमाल किया बेटा, तब क्या होती है बेटे? तब होती है ट्राइनाइट्रेशन। याद रखना बेटा। चलिए पहले हम यूज करेंगे डाइल्यूट। मेरे बेटे ये मैंने लिया, शाबाश, ये मैंने लिया बेटा फिनॉल, ये लिया बेटा फिनॉल। फिनॉल पे डाला बेटा डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका मतलब ये है बेटा, मुझे पता चला कि ये नाइट्रेशन है, बट मेरे बेटे करना क्या है? करना कुछ नहीं है, मुझे नाइट्रेशन करनी है। कौन सी नाइट्रेशन करनी है? मोनो नाइट्रेशन करनी है। और आपको पता है नाइट्रेशन में जो आपका इलेक्ट्रोफाइल होता है बेटा NO2 पॉजिटिव होता है। अब इसको जोड़ दो ऑर्थो पे और पैरा पे, तो आपको 2 प्रोडक्ट्स मिलेंगे बेटा। याद रखना, एक प्रोडक्ट आपको मिलेगा बेटा ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, एक प्रोडक्ट आपको मिलेगा ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, और दूसरा प्रोडक्ट आपको मिलेगा बेटा पैरा नाइट्रोफिनॉल। ऐसा, ठीक है, दिस इज ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, दिस इज पैरा नाइट्रोफिनॉल। ओके, तो ये मैंने मोनो नाइट्रेशन की। बस ये है नाइट्रेशन विथ डाइल्यूट HNO3। अब देखो बेटा यहाँ पे कुछ पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। ठीक है, चलिए
मैं यहाँ पे लिखूंगा। ध्यान से सुनना, देखो बेटा, जो ये ध्यान से सुनना बेटा, जो ये ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल होता है, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल में देखो बेटा, यहां ऑक्सीजन के साथ H, यहां N के साथ O। ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल में होती है बेटा इंट्रा विद इन द मॉलिक्यूल, इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। याद रखना, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल में क्या होगी बेटा? इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सर कैसे? मैं यहां पे दिखाऊंगा बेटा। ये आपका है, क्या है बेटा? दिस इज योर ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, ठीक है। दिस इज O, दिस इज H। नाइट्रो मीन्स यहाँ N डबल बॉन्ड O, यहाँ कोऑर्डिनेट बॉन्ड O, ठीक है। इस H पे पॉजिटिव, शाबाश, O पे नेगेटिव, इनके बीच इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड हो गया, ठीक है। चलिए सर, इससे क्या होगा मैं भी बताऊंगा बेटा। जो ये पैरानाइट्रोफिनॉल होता है बेटा, याद रखिएगा मेरे बेटे, जो ये पैरानाइट्रोफिनॉल होता है, पैरानाइट्रोफिनॉल में क्या होता है बेटा? पैरानाइट्रोफिनॉल में होता है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। मतलब हाइड्रोजन बॉन्ड टेक्स प्लेस बिटवीन डिफरेंट मॉलिक्यूल्स ऑफ पैरानाइट्रोफिनॉल। तो इसका मतलब यह है बेटा, यहां पर क्या होता है? यहां पर होता है एसोसिएशन। यहां पर क्या होता है बेटा? एसोसिएशन। मॉलिक्यूल्स कंबाइन होते हैं, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स कंबाइन होते हैं बिकॉज ऑफ व्हाट? इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। आपने याद रखा, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल में इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड होती है बेटा, विद इन द मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है बेटा, किसी और मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती है। पैरानाइट्रोफिनॉल में एक मॉलिक्यूल, दूसरा मॉलिक्यूल, तीसरा मॉलिक्यूल, इनके बीच हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, एसोसिएशन ऑफ मॉलिक्यूल्स होती है, मॉलिक्यूलर मास बढ़ता है। या सर नो? सर इससे क्या होगा? इससे होगा ये, ध्यान से सुनना, इससे ये होगा बेटा, जो ये ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल होता है, अगर मैं बॉइलिंग पॉइंट की बात करूं, ध्यान से सुनना बेटा, अगर मैं बॉइलिंग पॉइंट की बात करूं, बॉइलिंग पॉइंट ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल का कम होगा एज कंपेयर टू पैरानाइट्रोफिनॉल। सर क्यों? क्योंकि पैरानाइट्रोफिनॉल में बहुत सारे मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन होते हैं, एसोसिएशन ऑफ मॉलिक्यूल्स होता है बेटा, तो मॉलिक्यूल्स को सेपरेट करना डिफिकल्ट होता है। तो पैरा वाले का बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा बेटा? ज्यादा। तो बॉइलिंग पॉइंट में क्या लिखूंगा बेटा? पैरा वाले का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा एज कंपेयर टू ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। ध्यान से सुनिएगा बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पैरा वाले का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, ठीक है। यस सर। अगर पैरा वाले का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, यहां पर एक और पॉइंट आता है बेटा, वोलेटिलिटी। ध्यान से सुनना, वोलेटिलिटी का मतलब है इजी टू इवेपोरेट। अरे कॉमन सेंस है बेटा, इजी टू इवेपोरेट। इजी इवेपोरेट करना किसको होता है? मतलब इजीली इवेपोरेट कुछ हकोन इसके ये बॉइलिंग पॉइंट कम ऐसा। तो याद रखना, इजी टू इवेपोरेट का मतलब होता है वोलेटिलिटी। तो बॉइलिंग पॉइंट कम किसका है? कम ऑर्थो वाले का है, ज्यादा पैरा वाले का है। तो कैन आई से दैट बेटा, वोलेटिलिटी ऑर्थो वाले की ज्यादा एज कंपेयर टू पैरा वाले की। ध्यान से सुनिएगा बेटा, ये मैं बॉइलिंग पॉइंट और वोलेटिलिटी की बात कर रहा हूं। अच्छा मुझे बताइए बेटा, बीकर में ऑर्थो वाला भी बना, पैरा वाला भी बना। ऑर्थो वाले में इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, पैरा वाले में इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। पैरा वाले में एसोसिएशन ऑफ मॉलिक्यूल्स, ऑर्थो वाले में एसोसिएशन ऑफ मॉलिक्यूल्स नहीं होता है। ऑर्थो वाले का बॉइलिंग पॉइंट कम, पैरा वाले का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा। मुझे बताओ, अगर मुझे इनको सेपरेट करना है तो मैं सेपरेट करूंगा इनको बिकॉज ऑफ डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि एक का बॉइलिंग पॉइंट कम है, दूसरे का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है। तो कैन आई से दैट बेटा, दीज कैन बी, याद रखना, दीज कैन बी separated on the शाबाश बेसिस ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा?
जिसको हम बोलते हैं स्टीम डिस्टिलेशन। तो ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल और पैरानाइट्रोफिनॉल को हम आपस में सेपरेट कर सकते हैं बेटा बिकॉज ऑफ डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट, एंड वी कैन से दैट उसको हम क्या बोल सकते हैं बेटा, स्टीम डिस्टिलेशन। चलो बेटा, यहाँ ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल और पैरानाइट्रोफिनॉल में एक और डिफरेंस आप याद रखिएगा बेटा, जिसको हम क्या बोलते हैं मेरे बेटे, जिसको हम बोलते हैं एसिडिक कैरेक्टर। देखो बेटा, जिसमें इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, कॉमन सेंस है बेटा, यह H पॉजिटिव इसके साथ जुड़ा है बेटा, तो याद रखना ऑर्थो वाले का जो एसिडिक कैरेक्टर होगा वो लेस होगा एज कंपेयर टू पैरानाइट्रोफिनॉल। यस और नो? ये बात हो गई बेटा नाइट्रेशन की, बट नाइट्रेशन विथ डाइल्यूट HNO3। अब हम बात करते हैं बेटा दूसरा। अब हम क्या करेंगे बेटा, अब हम डालेंगे बेटा कंसंट्रेटेड HNO3। आपको मैंने पीछे बताया है बेटा, अगर हम फिनॉल पे कंसंट्रेटेड HNO3 डालते हैं बेटा, तो यहाँ पे क्या होगा मेरे बेटे, यहाँ पे होगा ट्राइनाइट्रेशन। मतलब ये बेटा मैंने लिया मेरे बेटे फिनॉल, ध्यान से सुनिएगा बेटा, ये फिनॉल लिया बेटा, ये मैंने फिनॉल लिया बेटा, फिनॉल पे मैंने क्या डाला, फिनॉल पे मैंने डाला कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, यहाँ से इलेक्ट्रोफाइल निकलेगा NO2 पॉजिटिव, ट्राइनाइट्रेशन होगा। ठीक है बेटा, क्या होगा बेटा, ट्राइनाइट्रेशन। तो याद रखना जो ये OH ग्रुप होता है ना, स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटर होता है। ठीक है, इसका एक्टिवेट पावर बहुत ज़्यादा होता है। तो ट्राइनाइट्रेशन मीन्स 2 ऑर्थो और 1 पैरा पे। ठीक है, तो आपका जो प्रोडक्ट बनेगा बेटा, आपका प्रोडक्ट बनेगा बेटा ये यहाँ पर OH, शाबाश, यहाँ पर NO2। ठीक है, यहाँ पर बेटा NO2। ठीक है, यहाँ पर भी क्या लगाना है बेटा, NO2। प्रोडक्ट बना, यहाँ से नंबरिंग 1 2 3 4 5 6, शाबाश। तो यहाँ पे आपका प्रोडक्ट बना 2, 4, 6। उसके बाद क्या आएगा बेटा, उसके बाद आएगा मेरे बेटे ट्राई नाइट्रोफिनॉल, और इस ट्राई नाइट्रोफिनॉल को हम क्या बोलते हैं बेटा, पिक्रिक एसिड। यस और नो? ओके, ये होगी बेटा पहली इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा, जिसको हम बोलते थे नाइट्रेशन। अब दूसरी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हमारे पास क्या है बेटा, याद रखना दूसरी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हमारे पास है मेरे बेटे, जिसको हम बोलते हैं बेटा ब्रोमिनेशन, या आप इसको ब्रोमिनेशन भी नहीं बोल सकते बेटा, या हम इसको मेरे बेटे हैलोजिनेशन बोल सकते हैं। ठीक है, देखो बेटा ब्रोमिनेशन करने के लिए बेटा अगर आपको फिनॉल की ब्रोमिनेशन करनी है बेटा, ब्रोमिनेशन करने के लिए बेटा आपको 2 रिएजेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। या तो मैं ब्रोमीन का यूज़ करूंगा मेरे बेटे इन द प्रेजेंस ऑफ नॉन पोलर सॉल्वेंट कार्बन डाइसल्फाइड, या तो मैं इसको यूज़ करूंगा बेटा इन द प्रेजेंस ऑफ पोलर सॉल्वेंट Br2 वाटर, Br2 वाटर। इसको आप बोल सकते हो बेटा ब्रोमीन वाटर। क्या बोल सकते हो, या तो मैं ब्रोमीन वाटर के साथ इसको रिएक्ट करूंगा बेटा, या तो मैं सिंपली ब्रोमीन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ नॉन पोलर सॉल्वेंट। और याद रखना बेटा, याद रखना मेरे बेटे, अगर आपने नॉन पोलर सॉल्वेंट का यूज किया, अगर आपने बेटा ब्रोमिनेशन की इन द प्रेजेंस ऑफ नॉन पोलर सॉल्वेंट, तब आपको क्या करना है बेटा, तब आपको मेरे बेटे क्या करनी है, तब आपको करनी है बेटा मोनोब्रोमिनेशन। याद रखिएगा बेटा, अगर आप ब्रोमीन वाटर का यूज करेंगे ऑन फिनॉल, तब आपको बेटा क्या करना है, तब आपको करनी है बेटे ट्राइब्रोमिनेशन। ठीक है, अरे आसान है, मोनोब्रोमिनेशन पता है, याद रखना। और आपको ये भी पता है, पीछे हमने पढ़ा है, ब्रोमिनेशन में जो इलेक्ट्रोफाइल होता है Br पॉजिटिव होता है। मोनोब्रोमिनेशन में एक बार आपको ऑर्थो पे अटैक करवाना है, एक बार आपको पैरा पे अटैक करवाना है। ट्राइब्रोमिनेशन में क्या करना है, एक बार शाबाश 2 बार ऑर्थो पे और 1 बार पैरा पे। लेट्स हैव एग्जांपल। मान लो बेटा
ये मैंने लिया बेटा, ध्यान से सुनना, ये बेटे मैंने लिया फिनॉल, ध्यान से सुनना, इस पे मैंने डाला ब्रोमीन, ठीक है। बट यहाँ पे इसने लिखा है CS2 नॉन पोलर सॉल्वेंट। बोलो बेटा यहाँ मोनोब्रोमिनेशन करनी है या ट्राइब्रोमिनेशन करनी है बेटा? मोनोब्रोमिनेशन, तो ब्रोमीन को डाल दो बेटा, ऑर्थो पोजीशन पे ब्रोमीन को डाल दो, ठीक है। तो ये है आपका बेंजीन, ये आपका फिनॉल, पहले ऑर्थो पे, शाबाश, उसके बाद बेटा किस पे, उसके बाद पैरा पे, तो आपको 2 प्रोडक्ट्स मिलेंगे बेटा, शाबाश। और याद रखना जो ये पैरा वाला होता है मेरे बेटे, ये होता है मेजर प्रोडक्ट। क्या होता है बेटा? हो गया क्लियर? दिस इज ब्रोमिनेशन, ठीक है, मोनोब्रोमिनेशन। अगर मैं बात करूं बेटा, अगर मैं यही फिनॉल लेता हूं बेटे, याद रखना बेटा, अगर मैंने यही फिनॉल लिया बेटा, अगर मैंने इस पे ब्रोमीन वाटर डाला, मतलब ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, तो आपको क्या करना है बेटा? आपको ट्राइब्रोमिनेशन करनी है, याद रखना। तो आपका जो प्रोडक्ट बनेगा आपको ट्राइब्रोमिनेशन करनी है। यहाँ ऑर्थो पे 2, शाबाश, यहाँ पे भी ऑर्थो, यहाँ पे पैरा पे 1, यहाँ आपका प्रोडक्ट बना ट्राइब्रोमोफिनॉल। क्या बना बेटा? ट्राइब्रोमोफिनॉल। इसके आप नंबरिंग कर सकते हो 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ आपका प्रोडक्ट बना बेटा, शाबाश, क्या बना? 2, 4, 6 ट्राइब्रोमोफिनॉल, 2, 4, 6, शाबाश, प्रोडक्ट बना ट्राइब्रोमोफिनॉल। मेरे बेटे ये हमारी होगी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ फिनॉल कंप्लीट। नाइट्रेशन मैंने बताया बेटा, शाबाश, नाइट्रेशन मैंने आपको बताया डाइल्यूट HNO3 के साथ होती है मोनोनाइट्रेशन, कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ होती है ट्राइनाइट्रेशन, ब्रोमीन नॉन पोलर सॉल्वेंट मोनोब्रोमिनेशन, ब्रोमीन वाटर ट्राइब्रोमिनेशन। चलिए बेटा अब हम इसके बाद एक बहुत ही 2 इंपॉर्टेंट रिएक्शंस ऑफ फिनॉल रह गई बेटा। एक का नाम है कोल्बीज रिएक्शन और दूसरे का नाम है बेटा राइमर टाइमर रिएक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है, इंशाल्लाह इन रिएक्शंस को हम आप अच्छी तरह से बेटा इन नोट्स को अच्छी तरह से बेटा अपनी कॉपी पे मेंशन करना, अपनी कॉपी पे बेटा इनको लिखना, अच्छी तरह से लिखना, अच्छी तरह से बेटा अपनी नोटबुक को कंप्लीट करना है, ठीक है। मैं इन नोट्स को आपको इनका जो स्क्रीनशॉट है बेटा मैं ग्रुप में भी सेंड करूँगा। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे।